लुक्स मैक्सिंग का कंप्लीट ज्ञान। तो मैं सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ लुक्स मैक्सिंग को लेके, जो कि मुझे पता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि लुक्स मैक्सिंग आखिरकार होती क्या है। तो लुक्स मैक्सिंग होती है अपने लुक्स को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक रीच करवाना, ठीक है। तो तुम्हें इसको अपने एकेडमिक्स और फाइनेंशियल सक्सेस के साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि दिन भर लुक्स मैक्स कर रहे हो, और ऐसा हो भी नहीं सकता कि तुम दिन भर लुक्स मैक्स कर रहे हो। अगर कर रहे हो दिन भर तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो हम आते हैं सबसे पहले इसी को स्टूपिड चीज़ों को हम इसको जो मिथ है उसको बस्ट करते हैं। जैसे कि अगर तुम बोन स्मैशिंग करोगे तो तुम्हारी बोन बिल्कुल ज़्यादा पॉप आउट हो जाएगी, तुम एक मॉडल बन जाओगे। ओह माय गॉड, झूठ, कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ भी नहीं होता ऐसा, नहीं बनने वाले तुम उनका थोड़ा मार के अपने मॉडल। कुछ बोन स्मैशिंग वर्क नहीं करती है। उसी में आती है थंब पुलिंग। भाई थंब पुलिंग वर्क भी कैसे कर सकती है? तुम ऐसे ऐसे करोगे तुम्हारे मैक्सिल एक्सपेंड हो जाएगी। फक, नहीं होता ऐसा कुछ, मत सोचो ऐसा होता है। टाइम वेस्ट करोगे तुम अपना, कोई ज़रूरत है सारी चीज़ें करके। और भी बहुत सारी फेशियल एक्सरसाइजेस आती हैं, कुछ ऐसे ऐसे नाक पतला हो जाएगा, मैं करता रहता था, मत करना भाई। या फिर तुम ऐसे ऐसे करोगे तुम्हारी घंटा राइस आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं उन चीज़ों पे जिसको हम जब हमारे कंट्रोल में नहीं हो, वी कैन डू नथिंग अबाउट इट। अगर तुम्हारा एक आँख छोटा बड़ा जैसे कि मेरा है, एक आँख दूसरे आँख से अलग है, या फिर तुम्हारी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, तुम्हारे फेस असिमेट्रिकल है, सॉरी भाई नेचुरली ठीक नहीं हो सकता, सर्जरी लगती है उसकी, एक्सेप्ट कर लो, पैसा कमाने फिर कर लेना सर्जरी। अभी उसको लेके रो मत भाई, भाड़ में मत रहो उसको लेके, ठीक है। तो हम आते हैं, और हाइट भी आती है इसमें। अगर तुम टीनेजर नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम टीनेज क्रॉस हो चुके हो तुम्हारे, तो तुम्हारे हाइट ज़्यादा, तुम्हारे हाइट नहीं है तुम्हारा, मुश्किल से 1 से 1.5 इंच, वो भी शायद एक गॉड वांट्स, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। हमने चीज़ें डिस्कवर कर ली जो कि तुम्हारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है, और एक फालतू लुक्स मैक्सिंग चीज़ें जिससे तुम अभी सोच भी रहे थे कि ये सब चीज़ें काम करते तो नहीं करती। टाइम वेस्ट मत करना सर्च करके मैं कैसे फेस में कुछ ऐसा ऐसा करूँ जिससे मेरा फेस बिल्कुल मॉडल जैसा बन जाए, नहीं होता ऐसा। तो हम आते हैं, अगर तुम्हें अपनी फेस को पॉप आउट करवाना है, चीज बोन को विजिबल करवाना है, जॉ लाइन चीज़ें, तो क्या करना है? तुम्हें करना है फैट लॉस। हाँ, सिंपल सी चीज़ है भाई। मेरे सुने बहुत सारे चूते लोग जो कि ये समझते कि कुछ ऐसे ऐसे करने से, ऐसे ऐसे करने से, ऐसे क्या फालतू की एक्सरसाइज करने से तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा, तुम च्युइंगम चबाते रहोगे तुम्हारे जॉ लाइन आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास। फैट लॉस करना है, और वो बात अलग है, टीनेजर्स को फैट लॉस नहीं करना चाहिए। फिर अगर तुम एडल्ट हो तो तुम फैट लॉस कर सकते हो, क्योंकि टीनेज में अगर तुम कम खाओगे तो हमारी ग्रोथ का इफेक्ट कर सकता है। तो अपने फेशियल बोन्स को पॉप आउट करवाने के लिए, उन्हें अच्छे से दिखाने के लिए, जॉ लाइन के लिए तुम्हें करना है फैट लॉस। मैं जब मोटा था तो मेरी इतनी भी जॉ लाइन थी, जो भी है अभी थोड़ी बहुत, वो भी नहीं थी पहले, मैं दिखा दूँगा तुमको, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे, हम अपनी फेस के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो इसमें आती है तुम्हारी हार्ड फूड च्यू करना। जैसे तुम अपने दोनों तरफ से इक्वली च्यू करो, ऐसा नहीं कि तुम एक ही तरफ से च्यू करे जा रहे हो, एक तरफ से च्यू कर ही नहीं रहे हो, तो तुम चल जाओगे भाई, फेस असिमेट्रिकल हो जाएगा और ज़्यादा, ठीक है। तो तुम्हें इक्वली च्यू करना है दोनों तरफ से, हार्ड फूड च्यू करना है, च्युइंगम भी च्यू कर सकते हो, और प्रॉपर च्यू, ताकि तुम्हारी जॉ बिल्कुल अच्छी हो जाए, यहाँ आके मसल ज़्यादा हो जाए, और तुम्हें ये मसल ज़्यादा डेवलप ना हो। जो कि अगर तुम ऐसा ऐसा एक अजीब सा एक्सरसाइज होता है वो करोगे तो तुम्हारी जॉ या मतलब जो ये वाला मसल है वो ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये गलती मत करना बिल्कुल भी, किसी के जॉ लाइन आ जाए, ठीक है। इसके बाद आती है नेक की एक्सरसाइजेस और चिन टक्स वगैरह। तुम देख सकते हो यूट्यूब में कि कैसे होता है नेक एक्सरसाइजेस, चिन टक्स कुछ नहीं, दीवार में टेक जाना और उनको ऐसे ले जाके ऐसे करना है, और तुम यूट्यूब में देख सकते हो अच्छे से प्रॉपरली कैसे करते हैं चिन टक्स, ठीक है। उसके बाद आती है तुम्हारी क्या, उसके बाद आती है तुम्हारी ग्रूमिंग में जैसे कि अगर तुम्हारे यहाँ पे अजीब से जो वहाँ नीचे जैसे बाल उगे पड़े, या फिर नाक से बाल, कान से बाल, कहीं से भी बाल आ रहा है, या तुम्हारा फेस हेयर कट तुम्हारे फेस में बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, तुम एक नया हेयर कट ले सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें ग्रूमिंग में, जैसे कि आईब्रो जुड़ी हुई है तो उसे कट करना, और
कहीं से अजीब सी कि हाँ यहाँ से बाल आ रहे हैं उनको कट करना, प्रॉपर ग्रूम्ड रहना, अपने नेल्स को कट, ये सब तो तुम्हें पता नहीं होना चाहिए ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद आता है स्किन केयर। तो अपनी स्किन केयर में अगर तुम्हारा ऑयली फेस है तो क्लेंजर, ड्राई फेस है तो फेस वॉश। उसके बाद अगर स्किन ड्राई रहती है तो एक मॉइस्चराइजर, और जब भी धूप में बाहर जाओ या फिर सनस्क्रीन। ये 3 चीज़ें तो मस्ट है तुम्हारे स्किन केयर में, ये चीज़ें होनी चाहिए। एक अच्छा फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, टैन, ठीक है। उसके बाद आती है तुम्हारी स्किन केयर हमने कवर कर लिया। उसके बाद आता है तुम्हारा वाटर इंटेक। देखो तुम्हारा वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा जरूरी है तो तुम्हारे फेस को डीग्लोड कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम पानी अच्छे से नहीं पीते हो तो तुम्हारा फेस यहाँ पे वाटर रिटेन कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि पानी की कमी हो गई है, हमें कभी भी पानी की कमी हो चुकी है तो हमें पानी बचा लेना चाहिए। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है, जब तुम ज़्यादा कार्ब वाली डाइट खा लेते हो तो भी होता है, ठीक है। तो अपने वाटर इंटेक का ध्यान रखो, फिल्टर डुलते रहो, तुम अपने आप को डीग्लोड कर लो। यही था डीग्लोड का। उसके बाद आती है तुम्हारी डाइट, स्लीप और वर्कआउट। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये तीनों चीज़ें अगर सही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसका। तुम अगर अंदर से सही नहीं हो तो क्या बाहर से चेंज करके तुम बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 नहीं बन सकते, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 तुम बन भी नहीं सकते हो 10 आउट ऑफ 10। तुम ठीक है एक्सेप्ट करो कि तुम एक ग्रेट मॉडल नहीं बन सकते। तुम अगर सोच रहे हो कि तुम एक मॉडल बन जाओगे रिसर्च कर गए तो ये सच नहीं है, ये जीवन का कड़वा सच है। तुम एक मॉडल बन जाओ, ठीक है। फिर बाद में आएंगे इस टॉपिक पे, कल और वीडियो बनेगी, ठीक है। तो अभी हम आते हैं के बाद डाइट, स्लीप और वर्कआउट और अपना हेयर बाल। तो डाइट में तुम्हें सबसे पहले अपने जो खाना खा रहे हो उसमें प्रोसेस्ड फूड को कट कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर का कूड़ा कचरा, चिप्स वगैरह खाने की, समोसा वगैरह खाने की। कभी कभी, बिल्कुल कभी कभी खाना है। मान लो कभी कोई फंक्शन है, फ्रेंड के साथ बाहर में हो तो खाना है बस, बाकी बिल्कुल नहीं खाना बाहर के खाना, ठीक है। उसके साथ तुम्हें अपने डाइट में, क्योंकि देखो इंडियन डाइट में कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं पर प्रोटीन नहीं होता और फैट भी, हेल्दी फैट्स भी नहीं होते। तुम्हें ये दोनों चीज़ों को ऐड करना है, जैसे कि दूध, दही, अंडे, चिकन, मटन, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो वो, ये सब चीज़ें, ठीक है। और भी बहुत सारी। और तुम्हें अपनी डाइट में यहाँ पे तुम्हें अपने कार्ब्स के साथ लेना है। ऐसा नहीं कि कार्ब्स छोड़ ही दिए, नहीं, जितने तुम कार्ब्स खाते हो उसको थोड़ा सा ही कम करना है, उसके साथ प्रोटीन डालना है। जैसे कि दाल चावल खा रहे तो 2-3 अंडे डाल दिए, रोटी सब्जी खा रहे तो 300-400 250 ग्राम दही डाल दिया। यही होता है, ऐसे ही करना है। तुम देख सकते हो यूट्यूब में डाइट की वीडियो। उसके बाद आता है तुम्हारा स्लीप मैं तो बोलना चाहूँगा कि जब तुम्हारी नींद खुले तभी उठो। अभी बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, पर तुम जल्दी सो जाओ, यही तुम कर सकते हो और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि सुबह जल्दी कहीं स्कूल कॉलेज जाना है तो तुम जल्दी सो जाओ, रात को जल्दी सो जाओ, उसके बाद तुम्हारी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। और ध्यान रखना जो स्लीप और डिनर कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप हो, ताकि ये तुम्हारी स्लीप क्वालिटी का अफेक्ट ना करे। तो स्लीप कम से कम तो 8 घंटे की लेनी है, 8 घंटे की स्लीप मस्ट लो। ये ऐसे रिकमेंडेशन है, पर तुम्हें अपने बॉडी के हिसाब सोना चाहिए। लेकिन अगर तुम अपनी स्लीप में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते तो कम से कम 8 घंटे, 6 से 8 घंटे तो सो, 7-8 घंटे, ठीक है। यहाँ पे होता है स्लीप का टॉपिक खत्म। हाँ, स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए वीडियो आई। उसके बाद आते हैं हम तुम्हारे वर्कआउट में। देखो तुम्हें एक एस्थेटिक सी बॉडी बनानी है, उसके लिए जिम तो ज़रूरी होता है, लेकिन अगर तुम जिम नहीं जा सकते तो भी तुम वर्कआउट से बना सकते हो एस्थेटिक, थोड़ी बहुत ये अच्छी खासी बना सकते हो। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले तो भी तुम पुशअप, पुलअप, स्क्वाट, प्लैंक, ये सब सारी चीज़ें चालू कर दो। फिर मैं फ्यूचर में पक्का वीडियो बनाऊंगा होम वर्कआउट से लेके, जो कि मैं भी करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं तुम्हारे, जब हो गया तुम्हारा वर्कआउट हो गया, उसके बाद आता है तुम्हारे हेयर केयर। तो हेयर केयर में आता है तुम्हारा, देखो जब भी तुम बाहर में जाओ तो एक कैप हेड कुछ पहन लो, क्योंकि तुम इंडिया में रहते हो भाई, पता है क्या हाल है यहाँ पे, पता ही होना चाहिए इंडिया में हाल क्या है, इतना पॉल्यूशन है, ऊपर जो तुम्हारे बाल में आ जाएगा वही पॉल्यूशन। तो इसलिए तुम एक कैप पहन सकते हो और अपने फेस को जो अजीब वगैरह
जो 1-1 रुपये के पाउच होते हैं ना, उनसे मत दो, थोड़ा अच्छा शैम्पू यूज़ करो। और ज़्यादा कुछ नहीं, रोज़ रोज़ शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं, हफ्ते में 2 बार भी बहुत है, 2 बार तो बहुत है। और कुछ लोग होते जो शैम्पू ही नहीं करते, भाई शैम्पू करना मत छोड़ो, करो पर रोज़ रोज़ मत करो, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा और क्या लगाना चाहिए भाई। देखो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मैं तो बोलूँगा बस कोकोनट ऑयल लगा लो, हो गया। हाँ, इतना ही करते हैं, मेरे को फालतू के जेल्स वेल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यही थी तुम्हारे लोग। और हाँ, और अपने पोस्चर पे वर्क करना, अपने बॉडी के पोस्चर, अपने ओवरऑल पोस्चर। अगर डब सीट है तो उसको सीधा रखो, बैक अगर ऐसे करके झुके रहते हो तो उसको सीधा करो। और ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बताया कि वर्कआउट से ठीक हो जाती है। पर फिर आता है तुम्हारे जीभ का पोस्चर, जिसको हम कहते हैं म्यू। तो कुछ नहीं है भाई, देखो तुम्हें बस, मैं भी कर रहा हूँ, म्यू करते रहते हो दिन में, म्यू कोई एक्सरसाइज नहीं है, बस पोस्चर है। तुम्हें दिन भर रखनी है, पॉटी करते समय, नहाते खाते धोते सोते, जिंदगी में हर काम करते समय म्यू करना है, म्यूइंग करनी है, ठीक है। म्यूइंग कुछ नहीं है, बस एक तुम्हारे जीभ का पोस्चर है, जबकि वो तुम्हारे पैलेट है पूरी तरीके से रेस्ट कर, बस यही है, ठीक है। और थोड़ी सी गर्मी हो गई, हाँ पंखा चालू है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, ठीक है। यही है जीभ का परफेक्ट पोस्चर है म्यूइंग। उसको तो कोई एक्सरसाइज मत समझो, ऐसा मत समझो कि हमें दिन में 1-2 घंटा करना है म्यू। और हाँ, हार्ड म्यूइंग कर सकते हो तुम, जैसे कि कुछ मान लो टॉयलेट में हो तो हार्ड म्यूइंग कर सकते हो पॉटी करते समय, या फिर कुछ वर्कआउट करते समय तो वैसे भी हार्ड म्यूइंग हो जाती है। तुम अपने पैलेट पे जीभ को रख के ज़्यादा प्रेशर डालते हो, इसी को हार्ड म्यूइंग कहते हैं। इसको भी तुम दिन में 20 मिनट 15 मिनट ऐसा कर सकते हो, 1 घंटा भी कर सकते हो, पता नहीं मुझे, मैं तो नहीं करता वैसे इससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग की पूरी ज्ञान। और कोई भी अगर तुम्हें कुछ फालतू से एडवाइस देता है, जैसे कि तुम अपने फेस की मसाज करोगे, या फिर अपने फेस को कुछ ये लगा लो, वो क्या बोलते हैं यार, हथौड़ा मारोगे, या फिर कुछ भी फालतू से एक्सरसाइज करोगे और तुम्हारा फेस अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उन चीज़ों की बात में मत आओ, मैंने जो बताया उसको फॉलो करो, तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग हो जाएगी। और वाटर इनटेक का ध्यान रखो, 3 से 3 लीटर वाटर पियो। यही था लुक्स मैक्सिंग का गाइड, जो कि तुम्हें करना है अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और एक एस्थेटिक बॉडी के लिए मैं फ्यूचर में वीडियो डाल दूँगा। तो उसमें ज़्यादा चीज़ें तो आती नहीं है, पर मैं अभी बता देता हूँ, जैसे कि तुम्हारे नेक, साइड शोल्डर्स, अपर चेस्ट, लैट्स, ये सारे मसल्स आते हैं, और ट्राइसेप्स, ये मसल्स आते हैं एस्थेटिक बॉडी में। अब इसको बनानी कैसी है, होम वर्कआउट से, अगर तुम जिम जाते हो तो जिम की वीडियो देख सकते हो, और अगर होम वर्कआउट की वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट में बोल दो, अगर चाहिए होम वर्कआउट की वीडियो तो आ जाएगी। तब तक के लिए बाय, कीप